आदाब नाज़रीन, टी न्यूज़ के इस खुसूसी प्रोग्राम जुबली हिल्स के दंगल में आप तमाम का खैर मकदम है। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले दिनों हमने ये प्रोग्राम शुरू किया और इंशाल्लाह ये आज से कंटिन्यू जारी रहेगा। और आज के हमारे मोअज़्ज़िज़ मेहमान हैं आली जनाब मोहतरम मसीहुल्लाह खान साहब, जो साबिक़ा चेयरमैन रह चुके हैं वक्फ़ बोर्ड और हज कमेटी के, और इन्हें शेखपेट का एरिया दिया गया है। शेखपेट पे वो काम कर रहे हैं। शेखपेट डिवीज़न जो बहुत ही अहम डिवीज़न माना जाता है जुबली हिल्स में। और दूसरे हैं आली जनाब मोहतरम ख्वाजा बदरुद्दीन साहब, जिन्हें बोरा बंडा इलाक़ा दिया गया है। ख्वाजा बदरुद्दीन जिनका ताल्लुक़ उप्पल से है और अक़लियती क़ायदीन में वो तर अपना एक मुक़ाम रखते हैं। तो ये दो मोअज़्ज़िज़ मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं कि इंतखाबी मुहिम कैसी चल रही है और हमारे बीआरएस पार्टी की चांसेस कितने हैं। मसीहुल्लाह, बताइए कैसा चल रहा है आपके इलाके में, ख़ास तौर से शेखपेट के बारे में। कितने वोटर्स हैं और कितने अक़लियती वोटर्स हैं, कितने मसाजिद हैं? बहुत ग्राउंड वर्क तो चल रहा है आपका, देख रहा हूँ मैं। माशाल्लाह से साहब, जो भी घर में हम जा रहे हैं, चाहे वो मुसलमानों के हो या हिंदू भाइयों के हो या जिस किसी के भी घर में जा रहे हैं, हर आदमी के अल्फाज यही है कि हमारे केसीआर साहब को लेके आना है। हम बहुत बड़ी गलती करे हैं और ख़ासकर हमारे देहात के लोग जो गलती करे हैं उसका पछतावा हमारे को आ रहा है, क्योंकि प्रीवियस में भी ये लोग बीआरएस को वोट डाले, हमारे इंतकाल हो गया। सो एमएलए साहब भी जो सो बीआरएस पार्टी से ही थे, तो इस बार भी ये लोग केसीआर साहब को ही वोट देंगे बोल के सब वादा भी कर रहे हैं। और घर घर हम जब एक ही आवाज़ निकलती है कि भाई हमारा वोट सिर्फ बीआरएस को है। चाहे जितने टोटल 45,000 हमारे माइनॉरिटी वोट्स टोटल अभी हमारे पास शेखपेट डिवीज़न में है, और जिसमें से 52 मसाजिद है हमारे डिवीज़न में। और जितने भी हम मुसल्लियों से मिलते हैं, जितने मसाजिद के कमेटियों से मिलते हैं, हर किसी के बोल, हर किसी के अल्फाज, हर किसी से यही हमारा गुफ्तगू होता है। जब भी हम वो करते हैं और बहुत खुश होकर कहते हैं कि भाई हमारी पार्टी टीआरएस पार्टी है और इंशाअल्लाह ताला हम भी केसीआर साहब को हम लेकर आएंगे। तो बदर कैसा है आपका इलाका बोराबंडा, क्योंकि वो भी जो है अतराफ से घिरा हुआ है, एरागड्डा, यूसुफगुड़ा वगैरह, और बहुत सारे लोकल नॉन लोकल वोटर्स भी वहाँ पर रहते हैं। और फ़िलहाल तो आजकल वो ख़बरस्तान का भी कुछ मसला चल रहा है। कैसी चल रही मुहिम आपकी? सबसे ज़्यादा तो ख़बरस्तान की फ़िक्र वहाँ पे लोगों की है, और बोराबंडा छोड़ के एरागड्डा जो बाजुक भी है, सब मुसलमानों का ये कहना है कि ख़बरस्तान चाहिए हमको। जबकि अपनी बीआरएस गवर्नमेंट थी, तो गवर्नमेंट में साबिक़ा जो मरहूम हमारे एमएलए थे, उनका नाम हर घर में लेकर याद किया जा रहा है कि अगर एमएलए साहब रहते तो ख़बरस्तान हासिल होता था। फेज़ 2 जहाँ पे था वहाँ पे पीली दरगाह है, साइड 2 पे। वो दरगाह के पास 2 एकड़ 15 गुंठे ज़मीन है, वो ख़बरस्तान के लिए देने के लिए वादा करे थे। और गवर्नमेंट हमारी बीआरएस गवर्नमेंट थी जब 125 एकड़ ज़मीन हैदराबाद रंगारेड्डी मेडचल में दिया गया था। चेयरमैन साहब मसीहुल्लाह खान साहब थे, हमारे केटीआर साहब के हाथों से सबको दिया गया था। तो कलेक्टर के पास वो जियो भी दिया गया था, तो जियो देने के लिए रेडी थे और वहाँ पे करने के लिए भी काम शुरू करने वाले भी थे मंडल ऑफिस में। तो उसके सर्वे भी हुए थे, मगर उसके बाद इलेक्शन हुआ, बीआरएस पार्टी चले गए, वहाँ पे हारे। तो कांग्रेस गवर्नमेंट आते ही वो ज़मीनों पे वो लोग कब्जा करना, वहाँ पे लिटिगेशन लगाना, वो नाम पे ख़बरस्तान नहीं दिया गया। तो और ख़ास बात यहाँ वहाँ पे बोराबंडा में ये देखा जा रहा, 10 साल में जो डेवलपमेंट हुआ एमएलए के हाथ पर, जब गवर्नमेंट हमारी बीआरएस गवर्नमेंट आई थी, तो डेवलपमेंट जो मोहरियाँ थे वो मोहरियाँ आज गायब हो गए। मतलब इतना अच्छा डेवलपमेंट हुआ। हमारे मिनिस्टर, म्यूनसिपल मिनिस्टर केटीआर साहब थे, वो डेवलपमेंट देख के बहुत खुश हैं वहाँ। मगर आज ये हालत वहाँ बता रहे, जब कारपोरेटर वहाँ का है, एक फिरौन टाइप में वो कारपोरेटर है, वो लोग पीछे बोलना शुरू कर। हम ताज्जुब करें, जब मस्जिदों में नमाज को गए थे तो साहब यहाँ एक बहुत बड़ा फिरौन है। छोटी मौज की बंडी पे वहाँ पे एक गरीब औरत को पूछा गया तो रोना शुरू करे, साहब ये बंडी भी नहीं रखने दे रहा, यहाँ भी पैसे पूछना शुरू करे। तो इतना टार्चर दिया। तो केसीआर साहब को दुआ कर रहे, जल्द से जल्द केसीआर साहब अगर तो हमारे किस्मत, हमारे तकदीर बदलते बोल के वहाँ पे अवाम इंतज़ार कर रही कि आप लोग आओ भी मत साहब, क्योंकि हम केसीआर साहब को हाथ मजबूत करना, ये जीत हमारी है, केसीआर साहब की नहीं, ये जीत अवाम की है, ये जुबली हिल्स की नहीं, पूरी तेलंगाना की जीत है बोलकर अवाम बोलने से हम बहुत खुश हो रहे। और ये फिक्र कर रहे कि अवाम को हम कैसा हिफाजत करना, क्योंकि हमारा तेलंगाना जो भवन है ये जनता गैरेज बन चुका है। जो जब भी पब्लिक परेशान आते तो केटीआर साहब, हरीश राव साहब आवाज़ देते कि हमें
तो आवाम को यकीन हो गया कि हम दिल्ली वाले हमको ज़रूरत नहीं, गली वाले होना बोलकर बीआरएस पार्टी को जिताने के लिए तैयार है आवाम। इंशाल्लाह ज़रूर हम कामयाब होंगे। तो मसीह ये तो बताओ 135 एकड़ के बारे में ज़रा तफसीलात नाज़रीन को बयान करो, क्योंकि मामला 1 एकड़ 2 एकड़ पे चल रहा। 135 एकड़ किधर, ये किधर, और उसका हुआ क्या? देखिए साहब, एक ज़माने में लोग वफ़ किया करते थे, जो हमारे बुज़ुर्ग वफ़ किया करे, कईयों गाँव वफ़ करते थे, लेकिन हिंदुस्तान के वाहिद हुक्मरान हैं केसीआर साहब थे, जो कि 125 एकड़ सिर्फ क़ब्रिस्तानों के लिए दी गई है, और वो भी ये सोच कर दिए गए कि हर हमारे पास मसलक का मसला है, जैसा कि शिया भाई है, सुन्नी है, तबलीगी है, इवन ख्वाजा मुस्लिम के लिए भी जो सो हमारे पास ये दिया गया है। तो साहब ये सोचे कि हर किसी के मसलक को किसी को तकलीफ नहीं होना, बल्कि 25-25 एकड़ के हिसाब से टोटल 125 एकड़ ज़मीन का जियो के साथ विद कलेक्टर के अप्रूवल के साथ हमारे को ज़मीन दी गई, हैंड ओवर की गई थी। लेकिन आज मौजूदा हालत ये है कि वक्त के जो वक्फ बोर्ड वाले हैं, वक्त के आज हुक्मरान जो है हमारे हैं, और ख़ासकर जो हमारे माइनॉरिटी मिनिस्टर है, कई बार हम जाके उनके पास वक्फ बोर्ड पे जाके धरना भी करने के बाद भी वो लोग कोई जाके 1 गज ज़मीन वहाँ बचा नहीं सक रहे। इवन ज़मीन की जो सो हम बताए हैं, आइडेंटिफिकेशन करे हैं, वहाँ जाकर इनका ये वो नहीं है कि जाकर कहीं वहाँ पर अपनी तख्ती लगाए। आज देख सकते हैं गोलकुंडा किले के पास जाकर शेखपेट डिवीज़न में एक 2500 गज ज़मीन देने गए, जाकर वहाँ पर तख्ती लगाए, जबकि इलेक्शन सान में है। आज पूरे मुसलमानों को खाली इलेक्शन है बोल के नहीं, पूरे तेलंगाना के मुसलमानों को ये मालूम हो गया कि कांग्रेस गवर्नमेंट कैसा झूठ बोलती है, कैसे झूठे खेल खेलती है। एक मिलिट्री लैंड के बाजू जाकर आप वक्फ बोर्ड का बोर्ड लगा कर ये दिखाने गए कि ये ज़मीन हम वक्फ की ज़मीन हम क़ब्रिस्तान के लिए दे रहे। सिर्फ वो एक इलेक्शन स्ट्रेटेजी थी, और अल्लाह उनको पूरे अल्लाह सबके आँख खोल दिया। वही टाइम पे वहीं मौजूदा जो सो मिलिट्री आकर सबको बोर्ड के साथ उखाड़कर पूरे वक्फ बोर्ड की टीम और जितने भी लोग वहाँ पे चेयरमैन थे, स्टाफ थे, सबको मारकर हकाल दिया गया। फिर यहाँ का क्या है, एरागड्डे का? एरागड्डे के क़ब्रिस्तान का भी यही इशू था, आपको इतने दिन से याद नहीं आया। वेरी नेक्स्ट डे आपको इलेक्शन कोड लगना है। आज आप शाम में जाकर अपने जितने भी कांग्रेस के गुंडे थे सबको लेकर गए, साथ लेकर जाके दीवार उसकी तोड़ दिए। दीवार तोड़ के ये बता दिए कि यहाँ से आप लोगों को रास्ता है खबर। अरे आप जब दीवार तोड़े हैं तो वक्फ के इंस्पेक्टर कहाँ है, वक्फ बोर्ड का चेयरमैन कहाँ है, वक्फ बोर्ड का स्टाफ कहाँ है? पूरे वक्फ बोर्ड के महकमे को ले जाके आप तोड़ना था। ये कोई दूसरे कमीशनों के चेयरमैन, दूसरे जो ये लोगों को लेकर जाके आप जो सो वहाँ ये ज़मीन दे रहे हैं, तो कैसा लोग यकीन करेंगे? अब उसके अंदर आप इसको सियासी खेल बनाने के लिए बीजेपी आकर वो चीज़ को रोक के कोर्ट को अप्रोच हो चुकी है। तो फिर पब्लिक का क्या रद्द है? पब्लिक को ये चीज़ मालूम हो गई कि अब बीजेपी वाले क्या है, अब इसको एक प्ले कार्ड बनाकर यूज़ करना चाह रहे हैं कि मुसलमानों जैसो यहाँ कर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि जबकि टोटल प्योरली वक्फ नोटिफाइड लैंड है वो। अगर उसको सही उससे देखा गया, सही उससे अगर ये लोग लेकर अगर वहाँ पे रास्ता निकालते थे तो 100% वो ज़मीन वक्फ की थी, क़ब्रिस्तान की ज़मीन थी। अच्छा बदर, कल आपके इलाके में एक बहुत बड़ा जलसा हुआ था वर्कर्स का, रहमत नगर में, पड़ोस में आपके। जी तो वहाँ पे जो है सुनीता मैडम जो है जज्बाती हो गए अपने मरहूम पति को याद करते हुए, और उसका जो है मजाक उड़ाया जा रहा है कांग्रेस सर्कल्स में। बिल्कुल साहब, हम ही नहीं, कल जलसे में देखे, हम भी वहाँ पे मौजूद थे। हम ही ने, जुबली हिल्स के ने, सारे तेलंगाना की आवाम जब टीवी पे देख रहे थे, उन्हें अगर उनके आंखों से आंसू जा रहा था, हर एक के घर में, हर एक के आंखों में आंसू आना शुरू हुआ। मगर शर्म की बात यह है, कांग्रेस के एक मिनिस्टर है, उनका नाम भी लेना नहीं चाह रहा हूँ, उन्होंने मजाक उड़ा रहे, एक सेंटीमेंट का वोट पूछ रहे। अगर उनके घर में किसी का इंतकाल हो जाता तो उनके घर में यही मजाक चलता था। तो इसलिए लोग समझते कि ये हुकूमत चलाने नहीं आता है लोगों को, खाली है लोगों को परेशान करना। एक हुकूमत भी ऐसा चला रहे, सर्कस के टाइप में चला रहे। तो जो भी मिनिस्टर सारे वहाँ, जब 22 महीने नहीं आए, कभी भी इलेक्शन है तो 2 दिन पहले से आके शुरू कर दिए कि हम ये देंगे वो देंगे। जो गाँव में मंगलेते फिरता ना, वो टाइप में आके वादे करके उसके बाद गायब होने के लिए देख रहे। तो इसलिए आवाम को बहुत एहसास हुआ। आज मैं कभी भी जब जा रहा था, जब बोरा मंडे में जब आवाम के पास जा रहा था, तो जो हमारे को वसूली जो गारंटी कार्ड दिए थे, हमको बाकी कार्ड जो दे के जा रहे थे, तो वो लोग भी बोलने लगे। कल जो हुआ उनके आंख में आंसू आ, तो हमारे घर में भी जो हादसा होता तो एहसास हुआ। तो इसीलिए आज कांग्रेस का मिनिस्टर जो लफ्ज़ लिए जो बात करे तो उसके शर्मनाक बात कर रहे। तो इसलिए आवाम ये गुस्सा भी है कि ज़रूर हम मैडम को ज़रूर जिताएंगे बोल के हमको भरोसा दे के भेजे। और ख़ास तौर से जो गवर्नमेंट जो रेवंत रेड्डी चला रहे, ये बिल्कुल पुलिस को दबाव डालकर जब हम मस्जिदों के पास जाएंगे तो दूर जो कानून में रहता
जो हमारा इलेक्शन कोड है, एक 100 मीटर दूर रह के भी हम सलाम करके दुआ लेने गए तो भी वो लोग केस बुक कर रहे हैं। तो इससे बड़ी जुल्म लेने की ये हुकूमत, ये ऐसी ज्यादा दिन नहीं चलेंगी। अवाम जरूर इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे बोलकर हम 11 तारीख नवंबर के दिन जरूर इसका जवाब हम वोट से देंगे बोल के अवाम इंतजार कर रही है। जी नाज़रीन, आपका फिर एक बार खैर मकदम है इस खुसूसी प्रोग्राम में। जुबली हिल्स के दंगल में, ये इलेक्शन का दंगल है, कोई कुश्ती का अखाड़ा नहीं होता, ये सियासी दंगल है। जैसा कि आप जानते हैं कि बाई इलेक्शन होने जा रहा है, 11 नवंबर को पोलिंग है और 14 नवंबर को रिज़ल्ट है। उस ताल्लुक़ से हम बात कर रहे हैं। अली जनाब मोहतरम मसीहुल्लाह ख़ान और ख्वाजा बदरुद्दीन साहब दोनों मौजूद हैं। तो मसीह, ये बताओ, आज आपकी पार्टी में ज़बरदस्त एक डेवलपमेंट हुआ, अली मसखती साहब कांग्रेस से ज्वाइन हुए, कैसा दिख रहा है आपको और कौन कौन आने वाले हैं? माशाल्लाह से एक अच्छी बात है, एक अच्छा रेप्यूटेड आदमी ऑलरेडी कांग्रेस से, उन्होंने खुद एक एस्पिरेंट थे चार मीनार से, जिन्होंने देख ली है कांग्रेस की हालचाल क्या है। यहीं बोल के नहीं, पूरे 2 ही रियासत हैं उनके कांग्रेस के जो चलने वाले हैं, कर्नाटका में एक और एक अपने तेलंगाना में। जाके 2 भी जगह ये लोग जो सब जूते खा रहे हैं, पब्लिक की गाली सुन रहे हैं और कोई काम फलाह महमूद का ये लोग कर नहीं सकते हैं। वो चीज़ सब देख कर ओल्ड सिटी में रहने वाले अली मसखती साहब, हमारी पार्टी भी उनको खुशामदीद करती है और माशाल्लाह से एक अच्छे आदमी है और सियासी आदमी है और अच्छे फैमिली बैकग्राउंड से भी है। उनके वालिद भी एमएलसी रह चुके हैं तेलुगु देशम, दौरे तेलुगु देशम में, और भी इनसे अच्छे और भी चेहरे और बहुत से लोग आने वाले हैं और बहुत जल्द से जल्द और थोड़े लोग आएंगे इंशाल्लाह, जिससे पार्टी भी मजबूत होंगी और माइनॉरिटी कैडर के लिए भी एक स्ट्रेंथ है हमारे लिए। तो और कुछ लोग आने वाले हैं बल्कि आज बता रहे थे? जी बिल्कुल, और कुछ लोग आने वाले हैं। अब मैं बहुत जल्दी हो जाएंगे अगर मैं किसी का नाम डिक्लेयर करूंगा तो आपको मालूम है, क्योंकि कांग्रेस झूठे वादे करती, फिर उनको कुछ पैसों का देन लेन करके झूठा दिखाकर कोई भी चीज़ में अपने पास रखेंगे। तो मैं अभी किसी का नाम लेना नहीं चाहता हूँ इस महफिल में, और इंशाल्लाह ताला जल्द से जल्द और अच्छे बड़े चेहरे हमारी पार्टी में शामिल होंगे। तो बदर, आप बताइए, आपके जो इलाके में अतराफ में जो सेटलर्स भी हैं बोल के सुना था, तो उनका रुझान किस तरफ है? सेटलर का रुझान पूरा बीआरएस के तरफ है, क्योंकि जब बीआरएस की हुकूमत आई तो सेटलर्स को ज़्यादा, जब कोरोना टाइम पे हमेशा जब राशन दो, अगर कोई भी किट्स दो, तो सबको बराबर हक मिला सेटलर्स को। मैं इसका एक मिसाल लेते हुए बोलूँगा कि एक नांदेड़ की फैमिली थी, वो फैमिली में वहाँ पे एक ऑटो का एक्सीडेंट होने से मरने पर, तो उनकी फैमिली में गरीब बच्ची उनकी बेटी थी, वो बेटी को शादी हो गए बाद हलाल में 4 साल 3.5 साल पहले, तो परेशान हो गए कि उन्हें महाराष्ट्र जाके पैसे पूछे भाइयों के पास, तो 2000-3000 ऐसा देना शुरू करे। तो आखिर में उनको मालूम हुआ कि केसीआर साहब भी 1 लाख रुपए यहाँ पे दिया जा रहा, तो उन्होंने भी कोशिश करे कि किस्मत को उनको 1 लाख रुपए है। तो जबकि सगे भाई बावा चिच्चा लोग भी 1000-2000 देने के लिए भी ताने मार के दिए, तो केसीआर साहब एक बड़े भाई बनकर तो 1 लाख रुपए मिलने पर आंखों में से आंसू आया था। तो ऐसे सेटलर्स 100% बीआरएस को वोट डालेंगे बोलकर पूरे सेटलर्स से सेट हो गए। तो इसीलिए हम सुकून, पूरे स्टेट से ज़्यादा सुकून हमारे को तेलंगाना में, जब से बीआरएस गवर्नमेंट है हम सुकून है। और कांग्रेस गवर्नमेंट उनको जान चुकी है, क्योंकि हर स्टेट सेटलर्स दूसरे स्टेट से आए हुए हैं, तो उनको मालूम है जैसा कि कर्नाटक, महाराष्ट्र में कांग्रेस कितना जुल्म करती थी और उनको रोजी रोटी नहीं मिलती थी। यहाँ पे रोजी रोटी मिलने में नंबर 1 हाईटेक सिटी में देखिए आप, हर आईटी इंडस्ट्री में देखिए, तो सेटलरी ज़्यादा वहाँ पर काम करके हैदराबाद में एक सुकून एरिया है, अमन शांति एरिया है, भाईचारा का एरिया है, गंगा जमुना की तहजीब यहाँ पे केसीआर साहब सिखाए। तो इसीलिए हर सेटलर्स मिलकर बीआरएस की तरफ ही देख रहे, और लोग भी दुआ कर रहे हैं कि हमको उल्टा यहाँ के रहने वालों को बता रहे कि सेटलर्स पूरे मिलकर हम बीआरएस को हाथ मजबूत करेंगे, हमसे जो हो सका हम सामने आके आपके बराबर कन्वेंसिंग करेंगे कि मैडम को हम जिताएंगे। इसलिए सेटलर्स पूरे बीआरएस के तरफ है, बल्कि मैं हक से बात कर रहा हूँ। अच्छा मसीह, वोट चोरी का क्या है किस्सा? साहब देखिए, वोट चोरी, उन्होंने सेंट्रल में वोट चोरी बोलकर दुकान चलाते हैं, या हमारे पास से जो एमएलएस चोरी करते हैं। एक वोट चोरी करना, तो वोट कौन किसको डाल रहा है अंदरूनी हिस्सा है, अंदरूनी कोई देखा कोई नहीं देखा मायदा है ये। लेकिन यहाँ ओपन आप जो सो कांग्रेस जो पार्टी है हमारे एमएलएस को ले लेके, आज कांग्रेस के एमएलएस भी ये बोल रहे हैं कि हम जो पार्टी से जीते हैं वही पार्टी में बोल के बोल रहे हैं। तो अब इसके अंदर ये ताल्लुक से बात करना वेस्ट है। और केटीआर साहब ने रंगे हाथों पकड़ा है ना। और आज ये बात बोलिए कि आज रंगे हाथों भी पकड़े गए हैं,
बाज़ाब्ता वोटर आईडी कार्ड्स के साथ एक एक घर में 40-40 वोट, 50-50 वोट, जो कि वहाँ के कोई मुकामी वोट नहीं है, हिरागड्डे जैसे एरिया में और ख़ासकर बोराबंडे में एक एक घर से, जो कि मकान में 2 से 3 तीसरा आदमी नहीं सो सकता वो रूम में, वैसे रूम में 40-40 लोगों की जो सो एंट्री करा कर ये करे, और जिसको आगे हाथ पकड़ा गया, जिसका आज कल पूरा इलेक्शन कमीशन के पास जाकर उन सब का डेटा हम दे के आ चुके हैं, और इंशाल्लाह ताला वो डेटा भी इंशाल्लाह बहुत जल्द वो कैंसिल हो जाएगा। तो इसमें जो है आप क्या समझते हैं कितने सालों से चल रहा होगा? ये तो उनका रेगुलर माल प्रैक्टिस जैसी है, ये हमेशा का उनका यही टैक्टिक्स है और यही करते हुए आए ये लोग, और आगे यही करेंगे। लेकिन इंशाल्लाह ताला ये होने नहीं देंगे, क्योंकि हमारे जो वर्किंग प्रेसिडेंट है KTR साहब, ये इलेक्शन को बहुत सीरियसली लेकर खुद एक एक चीज़, इवन एक छोटे बूथ मेंबर से तक KTR साहब बात करके ये चीज़ का मालूमात कर रहे हैं कि बूथ में क्या होने वाला है, कैसा हो रहा है काम, और कौन कौन, इवन जो अगर वोटर यहाँ से अगर कहीं दूसरी जगह भी शिफ्ट हो गया तो किस तरफ शिफ्ट हुआ, उन्होंने हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में है या बाजू कॉन्स्टिट्यूंसी में चले गया, वो तक सीरियसली KTR साहब लेकर। तो आखिरी में 2-2 मिनट आप लोगों को दे रहा हूँ मैं, इसमें आप बताइए किस बिना पर आप चाहते हैं कि BRS को जिताया जाए? देखिए साहब, एक ऐसे हुक्मरान थे KCR साहब, जो कि मुसलमान खासकर माइनॉरिटीज़ के लिए, क्योंकि मैं एक माइनॉरिटी से मेरा नाता है, रिश्ता है, मैं खुद माइनॉरिटी का हूँ। एक इमाम मौज़म के बारे में भी सोचने वाली शख्सियत पहले KCR साहब थे। पूरे हिंदुस्तान में कोई इमाम मौज़म के बारे में नहीं सोचा था। एक इमाम मौज़म को, एक मौज़म को 2000 और एक इमाम को 3000 देने का जब हम सोचे गया तो कि बड़े साहब KCR साहब ने ये कहा था, नहीं हम दोनों को जो सो एक ही दो बराबर हम वो करेंगे, दोनों को 5-5 हज़ार देने का ये करें, और 14,000 इमाम मौज़म को हमारे पास तनख्वाह हर महीना दिए जाती थी 5-5 हज़ार के हिसाब से। और अनीसुल गुरबा एक यतीम बच्चों का इदारा था जो कि एक 400 गज पे था। आज शानदार इदारा साहब खुद अब 40 करोड़ रुपये खर्चा करके गवर्नमेंट की 4000 लैंड देकर उसको एक शानदार इदारा बनाए, जिसके अंदर आज जो बच्चे, जिसके माँ बाप कभी निज़ामाबाद से हैदराबाद आने सोचते थे, आज टिमरीज़ के बच्चे नासा तक चले गए। आज वो बच्चों की रिहाइश, वो बच्चों की पढ़ाई आज टिमरीज़ जैसे इदारे में अनीसुल गुरबा में हो रही है, जो कि बिल्कुल नामपल्ली पे है। टिमरीज़ में तो मैं सुना 40-50 बच्चों को मेडिसिन में भी एडमिशन मिला। अल्हम्दुलिल्लाह साहब, मैं वही तो नासा जैसी चीज़ में गए, ये पढ़े लिख कर इतने काबिल हो गए बच्चे कि आने वाले के कौम का मुस्तकबिल सोचकर अगर कोई देखा गया है पूरे हिंदुस्तान में हुक्मरान, तो सिर्फ और सिर्फ KCR साहब है साहब। जी बदर भाई, जब अवाम ये सोच रही कि तेलंगाना जब हम हासिल करें, उसके बाद KCR साहब की जो हुकूमत देखा अवाम, कोक में ऐसे बच्चे से लेकर अपनी औलाद की शादी को लेकर और अपने बुजुर्ग को पेंशन तक लेकर जो ख्याल करने वाले, एक बाप के तरह, भाई के तरह, एक बेटे के जैसा ख्याल करने वाले KCR साहब की जो हुकूमत आज भी याद कर रहे, तेलंगाना ने, हिंदुस्तान ने, पूरी दुनिया में एक मिसाल के तौर पर चलाने वाले KCR साहब को आवाम याद कर रही। इसीलिए ख़ास तौर से हर आवाम ज़रूर KCR साहब को याद कर रहे। ये हक से हम वोट लेना चाह रहे कि ज़रूर KCR साहब आइंदा भी हमारे बच्चों की फीचर बढ़ाने के लिए, क्योंकि जो वर्किंग प्रेसिडेंट KTR साहब है ना, जो यूथ का एक बहुत बड़ा मिसाल है। जबकि तेलंगाना ने, हिंदुस्तान ने, पूरे वर्ल्ड में KTR साहब को बुलाया जाता है कि यूथ के लिए, आगे फ्यूचर के लिए हिंदुस्तान ने, पूरा दुनिया कैसा तरक्की करना बोले तो KTR साहब को बुलाकर एक बड़े बड़े अवार्ड्स में दिया जाता। तो हम फ़ख्र करते हैं कि ऐसे लोग हमारे हुकूमत रहना बोलकर। इसीलिए ये हक से पूछा जाता कि हर स्कीम हर आपके घर तक पहुंचा BRS की स्कीम में, जबकि इसीलिए हम ज़रूर BRS के लिए दिल से और हक से जाके वोट पूछने के लिए ज़रूर जाएंगे। आवाम को ये गुजारिश करेंगे कि आप भटको मत, क्योंकि चोरों की हुकूमत है। और अभी देखे वोट भी चोरी कर रहे, तो इनकी चोरी करने की आदत है, क्योंकि चोरों से MLA भी खरीदा जाता है लोगों के पास। अब नए नए वोटा भी खरीद जा रहे। इनके राहुल गांधी तो प्रचार कर रहे कि हम वोट के लिए लड़ रहे, यहाँ पे तो पूरे चोरा निकले। तो इसलिए आवाम हंसने लगी कि ये बिल्कुल ये हुकूमत नहीं है, इनको करने नहीं आ रहा। इसलिए आवाम खुद बोल रहे, जाओ बेटा ज़रूर हम वोट डालेंगे, हमारा सुनहरा तेलंगाना जो 100% कामयाबी होता बोल तो BRS KCR साहब के तरफ से होगा बोलकर दुआएं दिया जा रहा। देखते आप हाइड्रा के टाइम आप देखिए KCR साहब आप कहाँ है बोल के याद कर रहे। जब बच्चा पैदा हो रहा तो लोग दुआ कर रहे कि KCR जब जैसा आएगा तो आपकी तरक्की होंगी, क्योंकि मुसलमान तालीम के लिए परेशान है, तो तालीम फ्री दिया जा रहा। तो और बाहर भी जा रहे तो 20 लाख रुपए फ्री दिया जा रहा। तो ऐसे हुक्मरान के लिए इंतजार करेंगे बोल के लोग दुआ कर रहे। इसलिए ज़रूर BRS की हुकूमत आना चाहिए। और ये इलेक्शन जीतने से हम कोई बड़ा हुकूमत नहीं बनाते,
मगर इसको मुंह तोड़ जवाब देंगे, क्योंकि झूठे वादे जो दिया गया, जो स्कीमात झूठे वादा किया गया, तो इसके लिए उनको शर्म होने के लिए ये वोट डालकर जिताएंगे तो उन्होंने गद्दी उतरेंगे, या नहीं तो उन अवाम को खिदमत करेंगे। तो इसीलिए ये सबक सिखाने के लिए सीट जीलना चाहिए बोल के अवाम गुजारिश कर रहे हैं, हम भी गुजारिश कर रहे हैं अवाम के लिए। जय तेलंगाना। मसीह, ये मैडम जो आपकी बीआरएस कैंडिडेट हैं, उन्होंने अपने बच्चों के साथ जो भी घर में जा रहे हैं, बहुत ही इमोशनल सीन दिख रहा है वहाँ पे। ख़ासतौर से मुसलमान ख़वातीन जो है ज़बरदस्त इस्तकबाल कर रहे हैं उनका और आशीर्वाद दे रहे हैं। क्या क्या ये पहले कभी ऐसे कोई इलेक्शन में देखने को नहीं मिला ऐसा? देखिए साहब, अल्लाह अल्लाह के रसूल यही फरमाए हमेशा कि आप यतीम असीर के सर पर हाथ रखने के लिए। आज वही चीज़ फॉलो करते हुए जो इंसान इस्लाम को जानता है, जो इंसान कि दूसरे इंसान के बारे में जो तकलीफ़ रखता है, एक माँ नहीं सो, एक वालिद नहीं सो, बच्चे जो सुन के घर पे जब जा रहे हैं, एक शौहर नहीं सो, एक बीवी जो सुन के, क्योंकि एमएलए साहब के इतने अच्छे काम थे। एमएलए साहब घर घर फिर के हर किसी से मिलते थे, हर किसी के मामले में पहले जाकर ठहरते थे, हर किसी की परेशानी में पहले जाके थे। ईद बारात भी रहने दीजिए, कोई भी चीज़ रहने दीजिए, भले ही कोई। अच्छा, ये सुनने में आया कि पार्टी से हटके वो पर्सनल भी उनका खुद का पर्सनल ये था, हर ईद बारात में उन्होंने पर्सनल, इवन अगर मुसलमानों की ईद आई रमज़ान जैसी, रमज़ान में जो सो शिरखुरमे के जो सो किट्स अपने खुद ज़ाती पैसों से उन्होंने जाकर घरों पे बांटते थे। तो ये सब चीज़ नहीं भूलते कोई भी, और जो चीज़ ये भूल गया वो इंसान नहीं रहता। जैसा कि आज हर कोई केसीआर साहब को याद कर रहा, माशाल्लाह से उनके इतने काम थे, हम इतने स्कीमात केसीआर साहब दिए कि हम जाकर घर पे किसी को इतने स्कीमात हैं हम बोल नहीं सकते, बयान कर नहीं सकते। एक माशाल्लाह से एक 10 से 12 स्कीम बोले तक हम जो सो हो जाते। साहब के तो 100 में ऐसे ऐसे स्कीम्स है जो कि हर घर में, हर घर में वो आदमी कोई ना कोई स्कीम लिया सो है, एक नहीं छोड़ के नहीं, 5-5, 6-6 स्कीम एक फैमिली केसीआर साहब की दी हुई स्कीम में। नहीं, जो अब इलेक्शन सर्वेज होते रहते हैं हमारे पास जी, तो एक सर्वे की रिपोर्ट आई थी, तो उसमें बताया गया था कि बीआरएस के जो स्कीम्स थे उससे पहले से जो है मागंटी गोपीनाथ साहब कोई घर नहीं छोड़े जहाँ पे उनका तोहफा नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल साहब, मैं वही तो बोल रहा हूँ। जैसा कि रमज़ान, जैसे रमज़ान में शिरखुरमा के किट्स जब रमज़ान में बनते तो किट्स देते थे। आप देखिए क्रिश्चियंस के उसमें चर्चों में जाके उन्होंने खुद अपने ठहर के बड़े से बड़े केक बनाकर हर क्रिश्चियन कम्युनिटी को देते थे। आप हिंदू भाइयों की उसमें दिवाली में देख लीजिए, दशहरा में देख लीजिए, उन्होंने खुद अपने पैसों से साड़ियाँ बना कर देते थे। गणेश के बड़े बड़े पेंडल उनके पैसों से उन्होंने लगा कर वो करते थे। हर प्रोग्राम को उनके पास कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का, जैसा हमारे बड़े साहब केसीआर साहब के पास नहीं है, मरहूम बेचारे हमारे एमएलए साहब के पास भी ये सब नहीं था। बदर भाई एक मिनट, सब मरहूम है, सिर्फ एक जिक्र याद आ गए उनके लिए। एक अपने पास हाफिज कुरान बनने के लिए बच्चे तैयार हो गए थे, एक फंक्शन हो रहा था, तो साहब को, मागंटी साहब को बुलाया गया था। उस वक्त मैं भी शिरकत किया उसमें। तो 15 या 16 बच्चे हाफिज कुरान हुए, तो सब बुलाकर आलिम लोग आके गुलपोशी कर रहे थे। तो साहब ने सुनकर बोले कि इतने अच्छे कुरान पढ़ने वाले बच्चे, अगर ऐसे बच्चों को अपन आगे तरक्की नहीं करे तो मुश्किल होता। उनके ज़ाती पैसे 50-50 हज़ार रुपये उनके जब निकाल के हर बच्चे की खिदमत के लिए, तालीम के लिए दिया गया। तो ऐसे महान इंसान कौन याद नहीं करता साहब। हम नहीं करेंगे तो अल्लाह के पास जवाब देना पड़ेगा ज़रूर। इसलिए हर एक की दुआ उनके साथ है। इसीलिए मस्जिदों के पास जब जा रहे तो उनको दुआ मिल रही, बच्चों को अपना रहे, अपने सगे औलाद के जैसा गोद में उनको नज़दीक लेके दुआ दे। मस्जिद के सामने जाएंगे तो हाथ पे रख के दुआ दिया जा रहा। तो दूसरे इलेक्शन में देखिए मामूली, तो जब भी बाहर जा रहे थे वो ले लेते चले आते, वो नहीं है। यहाँ बुजुर्ग लोग, बड़े लोग सब उनको दुआ दे रहे हैं। ये बहुत बड़ी किस्मत है। ये किस्मत पूरी हमारे केसीआर साहब की वजह से आया बोल के हम सोच रहे सब। जी, तो नाज़रीन, ये थे आली जनाब मोहतरम मसीहुल्लाह खान और ख्वाजा बदरुद्दीन। देखा आपने कितनी अच्छी बातें उन्होंने बताई, और क्यों ना हो कि काम हुआ है तो बताया जा रहा है, बिना काम करे कि इसमें कुछ भी नहीं बताया गया। आप सब लोग जानते हैं, तो तैयार हो जाइए आने वाले इंतखाबात के लिए, यानी कि जुबली हिल्स बाई इलेक्शन बहुत जल्द करीब आ रहा है। 11 नवंबर याद रखिए जुबली हिल्स इलेक्शन होने वाले हैं, और 14 तारीख को रिज़ल्ट आने वाला है। तो नाज़रीन, अब दीजिए इजाज़त, क़य्यूम अनवर को मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। देखते रहिए टी न्यूज़ तेलंगाना की दिल की धड़कन। खुदा हाफिज़।